श्री सद्गुरु महाराज की जय। जयति जयति श्री सद्गुरु, जोड़ी पाण युग पद धरऊं, चूक से रक्षा कीजिए, बार बार विनती करूं, चूक से रक्षा कीजिए, बार बार विनती करूं। श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित परमाराध्य सद्गुरु महाराज गुरुदेव महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज रायपुर छत्तीसगढ़ के प्रबुद्ध सत्संग प्रेमी महान भावों, माता एवं बहनों, आज हम लोग गुरु भक्ति ने रीता दीदी के आवास पर सत्संग कर रहे हैं और आज 10 जनवरी 2023 ईस्वी है। बड़ा ही सौभाग्य का समय उपस्थित हुआ है। हम लोग जब सत्संग सुनते हैं इसमें सद्गुरु महाराज की बड़ी कृपा होती है और अनुकूलता जब हम लोगों को प्राप्त होता है, इसमें परमात्मा की अहेतु की कृपा होती है। नहीं तो इस संसार में बड़ा ही विषम और विपरीत परिस्थितियां हम मानवों के जीवन में आते रहता है। लोग टालते बहुत हैं। यदि शुभ कर्मों को करने की बात आती है अथवा व्यक्ति से जब आग्रह किया जाता है कि आप सत्संग करिए, सत्संग में बैठिए, तो प्रायः व्यक्ति यह कहते नज़र आता है कि मेरे पास समय नहीं है, अवकाश नहीं है, बहुत काम है, मैं अपने काम को छोड़ नहीं सकता हूँ, मेरा काम बिगड़ जाएगा, इसीलिए मैं क्षमा चाहता हूँ, सत्संग में नहीं बैठूँगा या नहीं आऊँगा, आदि आदि बातें कहा करते हैं। जब शुभ कर्मों के लिए आपका मन नहीं होता है तो आपके भाग्य में दुर्भाग्य लिखा है, कष्ट लिखा है, दुख लिखा है, दुर्दिन लिखा है। क्योंकि यदि आप प्रकृति के परे जो परमात्मा है उसके लिए आप प्रार्थना नहीं करते हैं, भजन नहीं करते हैं, तो प्रकृति जो सेविका है, नौकरानी है, आज्ञाकारिणी है, वो कुपित हो जाती है, विपरीत हो जाती है और उनका मन वैमनस्य हो जाता है। तब क्या होता है? तो प्रकृति जब विकृत होती है आपको वो अपने प्रकोप में लाती है और अपने कब्जे में लाती है, आपको वो दुख देती है, कष्ट देती है और आप कराहते रहते हैं। जरा कल्पना करिए, जब आप स्वस्थ थे, सबल थे, सामर्थ्यवान थे, तब तो आप किसी की बात सुने नहीं, अपने मन मुताबिक चलते रहे, जो आपके मन में हुआ सो करते रहे। अच्छा, जब विपरीत परिस्थिति आती है, जब आप हॉस्पिटलाइज होते हैं, कोई संकट आ जाता है, दुख आ जाता है, आपका काम धंधा तो सब बंद हो जाता है। उस समय काम कैसे चलता है? किस तरह से आप काम कर पाते हैं? जब आप हॉस्पिटल में बंद होते हैं, डॉक्टर ने कहा है कि आपको हिलना भी नहीं है, जरा कल्पना करिए उस समय आपका जो सांसारिक काम है, भौतिक काम है, जो कारोबार रोजगार है, वो किस तरह से होता है। मान लिया जाए यदि आप उस स्थिति में भी कारोबार को याद करते हैं, आखिर तो एक दिन यह शरीर छूटेगा, संसार छूटेगा, संपत्ति छूटेगी। तो उन ख्यालों में आप जो लगे रहते हैं तो क्या होगा? कहते हैं कि नरक में जाना पड़ेगा, दुख भोगना पड़ेगा, कष्ट भोगना पड़ेगा। इसलिए संत कबीर साहब का सुनिए। संत कबीर साहब क्या कह गए?
उन्होंने कहा है, अरे दिल गाफिल गफलत मत कर, एक दिन जम तेरे आवेगा रे। अरे दिल गाफिल गफलत मत कर, एक दिन जम तेरे आवेगा रे। संत जब कहते हैं सर्वसाधारण की खोपड़ी में बातें अटती नहीं है, टिकती नहीं है, रुकती नहीं है, घुसती नहीं है, लेकिन जब विपत्ति, दुख, कष्ट, संकट आता है तब संत की बातों को याद करते हैं। कबीर साहब कहते हैं, अरे दिल गाफिल गफलत मत कर। अरे मन, तुम गाफिल क्यों पड़े हो और गफलत में क्यों पड़े हो? कहते हैं एक दिन जम तेरे आवेगा, वह भी समय आएगा, वह घटना घटेगी, आप आंख बंद करके चले जाएंगे। कहते जमराज आएगा, वह आपको लेकर के जाएगा, उठा लेगा। उस समय क्या हाल होगा? जैसे कोई किडनैपर होता है, किडनैप करने वाला, अपहरण करने वाला, लेके भागने वाला, तो उस समय आपको कुछ भी नहीं सूझता है, उठाया लेके चला गया, बाद में पछताते रहते हैं। उसी तरह से हमारी जो आयु है, हमारा जो शरीर है, हमारा जो संसार है, सब छूटेगा। जब एकाएक आपको उठा करके ले जाएगा तब क्या हाल होगा? उसके पहले तो सोचे नहीं, समझे नहीं, पहले ही सोचना था। तो कबीर साहब कहते हैं, सौदा करन को या जग आया, पूंजी लाया मूल गंवाया। कितना अच्छा कबीर साहब कह गए। कहता अरे जीव, अरे मन, अरे मूढ़ मन, तुम इस संसार में किस लिए आए थे? सौदा करने के लिए। किस चीज़ की सौदा? कहते हैं चल सत गुरु की हाट, ज्ञान बुद्धि लाई। इसी सौदा के लिए तो आए थे, सदगुरु के हाट में आए थे, संसार में आए थे, ज्ञान बुद्धि विवेक लेने के लिए आए थे। तो कबीर साहब कहते हैं सौदा करन को या जग आया, और पूंजी लाया मूल गवाया। बड़ा बेवकूफ़ व्यापारी निकला, कारोबारी निकला। पूंजी तो लगाया इस संसार में, कारोबार में, फैक्ट्री में, अपने दुकानदारी में, लेकिन ऐसा बेवकूफ़ ना समझ कारोबारी निकला कि जो मूल पूंजी उसने लगाया वो भी गंवा दिया। सौदा करन को या जग आया, पूंजी लाया मूल गंवाया। ये पूंजी क्या है? हम सौदा करने के लिए आए तो पूंजी हमारे साथ क्या आई? कहते हैं ये जो मनुष्य का शरीर है ये पूंजी है, पिछले जन्म का जो अच्छा संस्कार है ये पूंजी है। आप इस मनुष्य शरीर में आए, संस्कार लेकर के आए, लेकिन इस संसार में अच्छी सौदा नहीं कर पाए, अच्छे तरह से रोजगार व्यापार नहीं कर पाए, मूल को गंवा दिए। जब मूल्य गंवा दिए तो फिर आप क्या रोजगार करिएगा? कहते हैं कि इस संसार में जब आए आप मूल पूंजी को ही गंवा दिए तो आपके हाथ में रहा क्या? तो कबीर साहब कहते हैं प्रेम नगर का अंत न पाया, ज्यों आया त्यों जावेगा रे। अरे दिल गाफिल गफलत मत कर, एक दिन जम तेरे आवेगा रे। ये जो संसार है प्रेम नगर है। कहते हैं इस संसार का तो अंत मिला ही नहीं,
संसार में आप स्नेह संबंध मित्र दोस्त बनाना शुरू किए प्रेम के कारण, स्नेह के कारण, लेकिन इसका अंत पाए नहीं पाए। गुरु नानक साहब ने क्या कहा है, जगत में झूठी देखी प्रीत, जगत में झूठी देखी प्रीत, अपने ही सुख सौ सब लागे, क्या दारा क्या मीत, जगत में झूठी देखी प्रीत। नानक साहब कहते हैं संसार में झूठे प्रेम देखे, झूठे स्नेह देखे, सब अपने अपने सुख के साथी हैं। और बाबा नानक क्या कहते हैं कि सुख में आने बहुत मिली बैठे, आप चहूँ दिसी घेरे। देखिए बाबा नानक कितना अच्छा कह दिए हैं संसार की वृत्ति के विषय में, विचार के विषय में, संसार के लोगों के संस्कार के विषय में, स्वभाव के विषय में। क्या कह गए, जब सुख होता है तो उस समय चारों तरफ से घेर के बैठते हैं, बेटा है, बेटी है, पति है, पत्नी है, मित्र है, दोस्त है, सगे है, संबंधी है। जब सुख है तो हमारे पास चारों तरफ व्यक्ति ही नजर आता है, नजर आता रहता है। लेकिन बाबा नानक कहते हैं विपत्ति परे सब ही संग छारत, कौन आवत नेरे। अब देखिए कितनी अच्छी बात कह गए कि जब सुख आता है तब चारों तरफ लोग व्यक्ति घेरते रहता है, जब विपत्ति आती है तो मुंह फेरता है, कोई नहीं घेरता है। तो वही नानक साहब कहते हैं जगत में झूठी देखी प्रीत, अपने ही सुख सौ सब लागे, अपने ही सुख सौ सब लागे, क्या दारा क्या मीत, जगत में झूठी देखी प्रीत, जगत में झूठी देखी प्रीत। इसी बात को कबीर साहब कहते हैं कि यह जो संसार है, इस संसार का पार पाना बड़ा मुश्किल है। प्रेम नगर का अंत न पाया, ज्यों आया त्यों जावेगा रे। जैसे खाली हाथ आए थे वैसे खाली हाथ जाना पड़ेगा। जब जन्म हुआ था तो हाथ में क्या था, कुछ तो नहीं था, लेकिन मुट्ठी बंधी हुई थी। लेकिन जब मृत्यु होती है, मरते हैं, उस समय भी कुछ नहीं होता है। तो जन्मने और मरने में कुछ तो लाते नहीं हैं। कबीर साहब कहते हैं वहाँ से क्या तू लाया बंदे, और यहाँ से क्या ले जाएगा। देखिए कबीर साहब कितना अच्छा कहते हैं, वहाँ मतलब जहाँ पर आप थे पिछले जन्म में, किस योनि में थे, किस शरीर में थे पता नहीं। तो कबीर साहब कहते हैं जहाँ भी थे वहाँ से आप संसार में आए ना, तो वहाँ से क्या लाए। तो जब बच्चा जन्म लेता है तो खाली हाथ तो रहता है। तो वही कबीर साहब कहते हैं वहाँ से क्या तू लाया बंदे, और यहाँ से क्या ले जाएगा। मुट्ठी बांधे आया जग में, और हाथ पसारे जाएगा। मुट्ठी बांधे आया जग में, हाथ पसारे जाएगा। तब क्या करना चाहिए, नाम हरि का जप ले बंदे, फिर पीछे पछताएगा। कबीर साहब कितना अच्छा समझाते हैं, लोग समझते ही नहीं हैं। जब आप कोई चीज़ प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको सजग होना पड़ता है, सावधान होना पड़ता है, समय देना पड़ता है। जैसे मान लीजिए भक्ति हम नहीं करेंगे तो हमारा जो नंबर है, किस चीज़ का नंबर, मोक्ष प्राप्ति का, मुक्ति प्राप्ति का, सुख शांति प्राप्ति का जो नंबर है, कितने जन्म में आएगा, कितने दिनों में आएगा। यदि इस जन्म में हम भक्ति नहीं प्रारंभ किए, सत्संग भजन नहीं किए, टाला टूली करते रहे, तो हमारा जो नंबर है ना बहुत दिन के बाद आएगा। लेकिन उस समय होगा क्या, जैसे आप कंट्रोल में जाते हैं सामान लेने, जो सरकारी सामान वितरण करता है, जो वितरक है उस समय निर्धारित करता है, उसी समय पर आप जाते हैं। और यदि बड़ी भीड़ होती है तो लाइन में रहते हैं।
यदि उस लाइन को देख करके आप छोड़ दें, घर चले आएँ, मुड़ जाएं, तो फिर आपको सामान मिलेगा ही नहीं। कंट्रोल में जो राशन है वो वितरित हो जाएगा, वो समाप्त हो जाएगा, फिर आप दोबारा आएगा तो मिलबे नहीं करेगा। तो मेरे कहने का मतलब ये है, यदि सत्संग रूपी कंट्रोल में आप नहीं आ पा रहे हैं, ध्यान रूपी कंट्रोल के पास नहीं आ पा रहे हैं, जो संत सद्गुरु ज्ञान के वितरक हैं, बांटने वाले हैं, तो वो तो बांटते ही रहेंगे और आप पीछे छूट जाएंगे। तो कितना जन्म लेना पड़ेगा, कितना दुख भोगना पड़ेगा। इसलिए निहोरा करते हैं, मनाते हैं, सिखाते हैं, समझाते हैं कि बाबू भैया आ जाओ, सत्संग करो, ध्यान करो, तब तुम्हारा लाइन लगेगा, नहीं तो जीवन बेकार हो जाएगा। ऑनलाइन टिकट कटाते हैं, यदि तत्काल का टिकट लेना होता है तो पहले से तैयार रहते हैं, क्योंकि टिकटें कम होती हैं, वितरित हो जाएगा, ले लेगा तो फिर आपको मिलेगा ही नहीं, आपकी यात्रा नहीं होगी। तो क्या करते हैं, पहले से सावधान रहते हैं। तो टिकट सीमित होता है, इसीलिए सावधानी की आवश्यकता होती है। ठीक उसी तरह से मोक्ष, मुक्ति, स्वर्ग का जो स्थान है, जो जगह है, वह सीमित है, सब किसी को नहीं मिलता है। जैसे जॉब के लिए जब लड़का एग्ज़ाम देता है, तैयारी करता है, जानते हैं जॉब का सीट है 500, लेकिन उसमें लड़का 50,000 रहता है, तो जो पास करता है उसको जॉब मिलता है, नौकरी मिलती है। ठीक उसी तरह से मोक्ष और मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं, इसके लिए आपको तैयारी करनी पड़ेगी, इसके लिए मेहनत करना पड़ेगा, तब जा कर के सुख और शांति मिलेगी। जो मेहनत नहीं करेगा, जो मन नहीं लगाएगा, उसका जीवन बिखर जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, भटक जाएगा, जीवन इस संसार में लटक जाएगा, दुख भोगना पड़ेगा। डॉक्टर लोग सिखाते हैं, समझाते हैं कि संयम से खाइए, भोजन ठीक से करिए। जो बात नहीं मानता है, भयंकर बीमारी होती है, और जाकर के डॉक्टर के पास कड़ाते हैं, रोते हैं, छटपटाते हैं। और यदि पहले से संयमित जीवन रहेगा तो फिर दुख नहीं भोगना पड़ेगा। उसी तरह से संत महात्मा कहते हैं कि संसार में आए हैं, समय कम है, बहुत कम समय है, कितना समय तो गुजर गया, जितना समय बचा हुआ है, कम से कम संसार के तरफ से मन को मोड़ करके सत्संग और ध्यान में लगाइए। अब कबीर साहब आगे क्या कहते हैं, सुन मेरे साजन, सुन मेरे मीता, या जीवन में क्या क्या कीता। देखिए, प्यार भरा शब्द है, स्नेह भरा शब्द है, सम्मान भरा शब्द है, अपनत्व भरा शब्द है। जैसे परिवार को, कुटुंब को, समाज को समझाते हैं, सिखाते हैं, बड़े प्यार से बच्चों को समझाते हैं स्कूल जाने के लिए, बड़े प्यार से लोगों को दिमाग में घुसाना चाहते हैं। ठीक उसी तरह से कबीर साहब कहते हैं, सुन मेरे साजन, ऐ मेरे सज्जन। देखिए, मेरे कहने का मतलब ये है कि आपको कबीर साहब अपना मानते हैं, परिवार मानते हैं। जैसे कहते हैं मेरा बाबू सुनो, मेरे मेहमान सुनिए, कहते हैं ना, तो कबीर साहब कहता है सज्जन तू मेरा अपना है, इसीलिए मैं तुमको कहता सुनने के लिए, और तू मेरा मीता है। मीता माने दोस्त, फ्रेंड, सखा, संबंधी, कुटुंब, परिवार। अब देखिए कबीर साहब आपको कितना नज़दीक लाते हैं, अपने करीब लाते हैं कि आप हमारे मित्र हैं। यदि आप संत के दोस्त बन जाते हैं तो आपका सौभाग्य हो जाता है। कोई संत कहे कि आप हमारे मित्र हैं, तो कितनी खुशी होगी। मान लिया कोई भी व्यक्ति भारत का हो, यदि प्रधानमंत्री कहे कि आप हमारे परिवार जैसे हैं, हमारे मित्र जैसे हैं, हमारे दोस्त जैसे हैं, आप अपने जैसे हैं, तो आप तो फूले नहीं समाएंगे कि बाप रे, प्रधानमंत्री इतना कह दिए कि हमारे अपने जैसे हैं, तो कितनी खुशी होगी। तो संत क्या कह गए, सुन मेरे साजन,
सुन मेरे मीता, या जीवन में क्या क्या कीता। कहते हैं ऐ मेरे मित्र सुनो, इस जीवन में, इस संसार में तुमने क्या क्या किया है, अभी तक में तुमने क्या किया, याद दिलाते हैं, स्मरण दिलाते हैं। जब संत महात्मा याद दिलाते हैं तब हम अपने कर्मों को याद करते हैं, अपने कृत्य को याद करते हैं, अपनी जो ये अपना जो ये समय है उसको याद करते हैं। तो कबीर साहब याद दिलाते हैं, सुन मेरे साजन, सुन मेरे मीता, या जीवन में क्या क्या कीता। क्या किए हैं? कबीर साहब कहते हैं, सिर पाहन का बोझा लीता, आगे कौन छुड़ावेगा रे। अरे दिल गाफिल गफलत मत कर, एक दिन जम तेरे आवेगा। कितना अच्छा से समझाते हैं। कहते हैं अरे आपने क्या क्या किया? यही तो किया कि अपने सिर पर पाप का बोझा लिया, सब दिन अपकर्म किए, अनर्थ किए, अन्याय किए। यह जो पाप का बोझा है तुम्हारे सिर पर है, तुमने यही किया है। सिर पाहन का बोझा लीता, इतना बोझा हो गया है, पाप की पोटली इतनी हो गई है सिर पर, आगे कौन छुड़ावेगा। आगे कौन छुड़ाएगा? इतना बोझा लेकर के जा रहे हैं, इस बोझा को उतारेगा कौन? कहिएगा बेटा को कि पाप का बोझा तुम ले लो, कहें हम कैसे लेंगे? वो पाप कोई दिखाई देता है? जो कोई अनाज का बोझा है, या घास का बोझा है, या मकई का डंठल वाला बोझा है, गेहूं का बोझा है, धान का बोझा है, दिखता तो है नहीं, कैसे लेंगे? ये पाप का बोझा है, दिखाई नहीं देता है। तो ये बोझा ऐसा है, मकई गेहूं चना बोझा से विशेष भारी है। अब बुझिए तो इस भारी को ढोना चाहते हैं या हल्का करना चाहते हैं। तो यदि नहीं ढोना चाहते हैं तो कबीर साहब कहते हैं हल्का तब होगा जब भजन करेंगे, सत्संग करेंगे, ध्यान करेंगे। सिर पाहन का बोझा लीता, आगे कौन छुड़ावेगा। आगे शरीर छूटने के बाद की बात है। आगे कहने का मतलब ये नहीं कि आपके सामने में आगे, जब मर जाएंगे उस समय आपको हेल्प कौन करेगा, मदद कौन करेगा, सहयोग कौन करेगा? उस समय तो आप सिर्फ रोएंगे। जैसे मान लिए जाए किसी व्यक्ति को कारागार में बंद कर दिया है, कठिन कारागार में बंद कर दिया है, आपको पीड़ा होती है, दुख होता है, आप रोते हैं, सुनता कौन है? कोई नहीं, क्योंकि वहाँ कोई रहता ही नहीं, आप अकेले रहते हैं। ठीक उसी तरह से अपकर्म अन्याय अनर्थ करके जाएंगे तो जब आप रोएंगे आंसू पोंछने वाला कोई नहीं मिलेगा। यदि आप चाहते हैं कि हमारे आंसू को पोंछे तो एक पोंछने वाले हैं, वो संत हैं, सद्गुरु हैं। कहेंगे वो कैसे पोंछेंगे? वो ज्ञान रूप में पोंछेंगे, सूक्ष्म रूप से पोंछेंगे, आपको सहयोग करेंगे। वो तब पोंछेंगे जब उनकी बात को मानेंगे, उनके कहनुसार चलेंगे। तो वही संबल, वही साधन, वही बट खर्चा संत सद्गुरु देते हैं और बताते हैं कि तुम भजन करो। आगे क्या कबीर साहब कहते हैं? परली पार तेरा मीता खड़िया, उस मिलने को ध्यान न धरिया। कबीर साहब कहते हैं परली पार। परली पार का मतलब होता है हम संसार में हैं, हम जो यहाँ से जाएंगे दूसरे ओर में परमात्मा है। कहते हैं उस परमात्मा के लिए, जो परमात्मा हमारे इंतजार में है, खड़े हैं, वो चाहते हैं कि हमारा पुत्र आवे, हमारा बेटा आवे, है आ रही धुर से सदा तेरे बुलाने के लिए।
वह परमात्मा बुलाने के लिए खड़े हैं, इंतजार में हैं, लेकिन हम ध्यान नहीं देते हैं। कहते हैं परली पार तेरा मीता खड़िया। ये कबीर साहब कहते हैं कि परमात्मा भी मित्र हैं, मीता माने मित्र, और वो खड़े हैं, हमारे इंतजार में हैं। और उस मिलने का ध्यान न धरिया, उस परमात्मा से मिलने का आपने प्रयास नहीं किया, ध्यान नहीं किया, मिलने का कोशिश नहीं किया, तब क्या होगा? जब इस तरह से लापरवाही रहेगी, इस तरह से आप मूढ़ बन कर के रहेंगे, बेखबर रहेंगे, तो होगा क्या? कबीर साहब कहते हैं टूटी नाव ऊपर जा बैठा, गाफिल गोता खावीर गारे। अरे दिल गाफिल गफलत मत कर, एक दिन जम तेरे आवेगा रे। कबीर साहब कहते हैं यदि आप परमात्मा का भजन नहीं करेंगे, ईश्वर की आराधना नहीं करेंगे, ध्यान नहीं करेंगे, उसके तरफ यदि ख्याल नहीं करेंगे, तो टूटी नाव, पार जो होना चाहते हैं वो टूटी नाव से, तो टूटी हुई नाव हो, क्या उसे पार हो सकेंगे? जिसमें पानी आता हो और उस नाव पर सही खेवैया नहीं हो, कर्णधार नहीं हो, तो कैसे पार हो सकते हैं? टूटी नाव क्या है? यह जो मनुष्य का शरीर आपने प्राप्त किया, इस शरीर से आपने भगवत भजन नहीं किया, ये टूटी नाव है। जो आपको शुभ कर्म करना चाहिए था, सत्कर्म करना चाहिए था, वो आपने नहीं किया, ये टूटी नाव है। कैसे पार होंगे? मनुष्य का शरीर भी नाव है, ऐसी नाव जो टूट चुकी है, बर्बाद हो चुकी है, और इस नाव में अपकर्म का छेद हो गया है, तो पानी घुसेगा तो मरेंगे न। तो कैसी नाव होनी चाहिए? संत गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज बतलाते हैं नाव ऐसी होनी चाहिए। देखिए, सुन लीजिए और सीख लीजिए और गांठ बांध लीजिएगा। कैसी नाव? राम जपू राम जपू राम जपू बाबरे, और घोर भव नीर निधि नाम निज नाव रे। राम जपू राम जपू राम जपू बाबरे, घोर भव नीर निधि नाम निज नाव रे। गोस्वामी जी बतलाते हैं नाम जो संत सदगुरु प्रदत्त है, वह नाम शब्द जो अंतर का शब्द है, आंतरिक शब्द है, सार शब्द है। ध्वनि प्रथम स्फुटित पराधारा, जिनसे कहिए स्फोट है सो, यह जो शब्द है यही नाम नाव है, अपनी नाव है। नाम निज नाव रे। यदि अपनी नाव हो और तंदुरुस्त नाव हो तो पार होने में कोई कठिनाई नहीं है। तो कहते ये नाम जो है, जो परम प्रभु परमात्मा का नाम है, सार शब्द है, कहते हैं उस नाम को लीजिए कि निज नाव है। नहीं तो क्या होगा? अरे दिल गाफिल गफलत मत कर, एक दिन जम तेरे आवेगा रे। टूटी नावन ऊपर जा बैठा, गाफिल गोता खावेगा रे। टूटी नाव पर रहेंगे ना, नाव डूबेगी और गोता खाएंगे, अर्थात उबेंगे, डूबेंगे और उसी पानी में मर जाएंगे। भवसागर में उबटे डूबते मर जाएंगे, तब क्या हाल होगा? कबीर साहब कहते हैं 10 कबीर कहे समझाई, 10 कबीर कहे समझाई, अंत काल तेरो कौन सहाय। समझा करके कहते हैं, बुझा करके कहते हैं, अरे दिल, अरे मन, तुम समझो कि अंतिम में तुम्हारा कौन सहयोगी होगा, कौन साथ देगा। 10 कबीर कहे समझाई, अंत काल तेरो कौन सहाय। चला अकेला संग न कोई,
चलाय अकेला संग न कोई, किया अपना पावेगा रे। अरे दिल गाफिल गफलत मत कर, एक दिन जम तेरे आवेगा रे। कबीर साहब कहते हैं कि अंत समय में कौन सहयोग करेगा। अकेले जा रहे हैं, कोई संग साथी नहीं है, कोई हाट बाजार भी नहीं है, कोई सौदा भी नहीं कर सकते हैं। कहते हैं जो आपने किया है वही पाएगा, उसी के अनुसार आपको फल मिलेगा। तो गुरु महाराज ने अंतिम घड़ी में क्या कह दिया था, सुकृत कर ले नाम सुमर ले, को जाने कल की जगत में खबर नहीं पल की। शुभ कर्मों को कर लीजिए, इस जीवन का कोई ठिकाना नहीं है, यही संत महात्मा समझाते हैं। कबीर साहब कहते हैं नाम हरि का जप ले बंदे, फिर पीछे पछताएगा। कितना अच्छा कबीर साहब का अंतिम पद्य है। जपना है तो जप ले बंदे, आखिर तो मिट जाएगा। जपना है तो जप ले बंदे, आखिर तो मिट जाएगा। कहत कबीर सुनो भाई साधो, करनी का फल पाएगा। कहत कबीर सुनो भाई साधो, करनी का फल पाएगा। नाम हरि का जप ले बंदे, फिर पीछे पछताएगा। जब बालापन में होते हैं, अबोध अवस्था है, कुछ कर नहीं पाते हैं। जब जवानी में आते हैं तो भगवान को भूले हुए रहते हैं, ऐंठते हैं, इतराते हैं और कुछ बुझते ही नहीं। तो उस समय स्वास्थ्य भी बढ़िया रहता है और संसार के तरफ मुड़ जाते हैं, बढ़ जाते हैं। तो जवानी में बीमारी नहीं होने के कारण न डॉक्टर को समझते हैं, न स्वास्थ्य पर ध्यान कर देते हैं, न संस्कार बनाते हैं। जब जवानी ढल जाती है तब क्या होता है, जवानी ढलने के बाद फिर आपका जीवन बदतर होना शुरू हो जाता है। सत्संग किए नहीं, भजन किए नहीं, और स्वास्थ्य पर ध्यान दिए नहीं, तो शरीर से भी गए और संस्कार से भी गए। एक पद्य मेरे द्वारा रचित है, 2 लाइन सुनाना चाहता हूँ। अब ये अवसर मिला है संभल जा, भूल कर भी नया लस में पड़ जा। अब ये अवसर मिला है संभल जा, भूल कर भी नया लस में पड़ जा। ये जवानी अब ये अवसर मिला है संभल जा, भूल कर भी नया लस में पड़ जा। ये जवानी सदा न रहेगी, रूप रंगों से एक दिन ढलेगी। ये जवानी सदा न रहेगी, रूप रंगों से एक दिन ढलेगी। सप्त धातु का कच्चा बना तन, मेद मज्जा मलों से भरा धन। अब ये अवसर मिला है संभल जा, भूल कर भी नया लस में पड़ जा। मैं इन्हीं शब्दों के साथ वाणी में विराम देना चाहूँगा और आप सबों को बहुत बहुत साधुवाद। जो ऑनलाइन हैं उसके लिए भी बहुत बहुत साधुवाद, जो ऑफलाइन मेरे सामने में हैं उनके लिए भी बहुत बहुत साधुवाद। नए साल में नए उमंग, नई उत्साह के साथ हम लोग सत्संग कर रहे हैं और सद्गुरु को याद कर रहे हैं। इस नए साल को नए तरह से हम लोग मनाते जा रहे हैं और आप खुश रहें, प्रसन्न रहें और भगवत भजन करते रहें, सत्संग करते रहें। इसी में लोक और परलोक बनेगा। इन्हीं शुभकामना मंगल कामना के साथ
श्री सद्गुरु महाराज की जय।